You can see one structure written on the board behind me. This structure is used very much in our daily conversation. Same time, it is also important from the point of view of examinations, because many a time questions based on this structure have been asked. So let's study these structures and look at its grammatical aspects. Now, the structure is subject plus is, am, are, was, were, get, after then plus used to plus V4 और other words. It means used to के बाद वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. अगर वर्ब आता है तो V4 यानी वर्ब में ing. रीड V1, रीडिंग V4, स्पीक V1, स्पीकिंग V4. When we add ing to a verb, that becomes V4. I mean to say that वर्ब में ing लगा देना है, V4 बना देना है. और अगर used to के बाद वर्ब नहीं आता है तो जो शब्द है उसको आप लिख दें. इसके जगह पर इन द प्लेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, गेट. उसके बाद यूज टू के जगह पर एकस्टम्ड टू लिख दें. फिर वर्ब है तो V4 और अगर वर्ब नहीं है जो शब्द है उसको लिख दें. नाउ और इसके जगह पर एक और भी यूज किया जा सकता है. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, गेट प्लस हैबिचुएटेड ऑफ और V4. वर्ब है तो V4 और अगर वर्ब नहीं है तो जो शब्द है उसे लिख देना है. सो वी कैन यूज एनी ऑफ दिस थ्री स्ट्रक्चर्स. वो कैसा अर्थ देगा सेंटेंस? इस तरीके का. वो ऐसे मीनिंग देगा. आदि है या था, आदत है या था, अभ्यस्त है या था. यानी कि इन तीनों में से किसी एक को यूज करेंगे तब वो किसी की आदत को बतलाएगा. अब एक एग्जाम्पल देखिए. प्राची बेवजह बकबक करने की आदी है. तो आप बनाइए. आप इसमें पहले फर्स्ट का यूज करते हैं जैसे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्राची इज यूज्ड टू, प्राची इज यूज्ड टू और बैबल मीन्स बकबक करना. तो V4 बैबलिंग कर दिए, इस पर ध्यान रखना. V4 कर दिए, बैबलिंग बाकी जो शब्द है डाल दिया, बेवजह अननेसेसरीली. अब इसके जगह पर हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं. तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? अगर हम लोग इस पर पुट करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा ऐसे. प्राची इज accustomed to babbling unnecessarily. तो यूज टू की जगह पर accustomed to की है. इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो, सब कुछ सेम है. एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन हैविंग. ये जो वाला जो शब्द है बस इसी का तो डिफरेंस है, बाकी सब कुछ तो वही है. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्राची इज accustomed टू बैबलिंग अननेसेसरीली. अब इसके जगह पर हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं. तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा? प्राची इज हैबिचुएटेड ऑफ, प्राची इज हैबिचुएटेड ऑफ बिफोर बैबलिंग. जो शब्द है डाल दिया अननेसेसरीली. तो इन दिस वे किसी की आदत को बतलाने के लिए इन तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर का हम लोग यूज कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लें. मैं दूसरों की बुराई करने का आदी नहीं हूं. तो हम इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं. तो आई एम यूजिंग द फर्स्ट वन. पहला का हम लोग यूज कर रहे हैं. सेंटेंस क्या हो गया? आई एम नॉट यूज टू क्रिटिसाइजिंग अदर्स. ध्यान रखना, यूज टू के बाद V4, यूज टू के बाद V4. इसके जगह पर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे. आई एम नॉट accustomed to, इसको यूज कर सकते थे accustomed to criticizing others. इसके जगह पर हम लोग ये भी कर सकते थे I am not habituated of criticizing others. I could have used these two also in the place of the first one. ये इसके जगह पर हम इन दोनों का भी यूज कर सकते थे. All that I mean to say here is that we can use any of these three. एक और एग्जाम्पल लीजिए. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लो. क्या रोहित शाम को टहलने का आदी था?
तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वॉज रोहित, चूंकि ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी बाहर लाए, वॉज रोहित यूज्ड टू वॉकिंग इन द इवनिंग। एक सेंटेंस और लीजिए, वह रंगीन टोपियों का आदी है, तो बनाओ, ही इज यूज्ड टू। अब यहां पर यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, अब किस चीज का आदी है, रंगीन टोपियों का, रंगीन टोपियों। अब ये कोई वर्ब तो है नहीं, जब वर्ब नहीं होगा तो ये V4 तो यूज करेंगे नहीं, जो शब्द है उसको डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज यूज टू रंगीन टोपियों, कलरफुल कैप्स। तो ही इज यूज टू कलरफुल कैप्स। तो इन दिस वे किसी की आदत को बताने के लिए हम इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग दैट वी शुड लर्न हियर इज कि ये तीनों तो किसी की आदत को बतलाता है, लेकिन ये आदत अच्छी है या बुरी आदत है यह नहीं बताता है। दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स दैट show the habit of someone, but it doesn't signify whether this habit is good or bad. ये अच्छी आदत है बुरी आदत है यह नहीं बताता है। अगर आपको if you want to make someone understand कि भाई this is the habit but this is not a good habit, this is a habit but good habit, अगर आप ये बताना चाहते हैं बात के दौरान लिखकर या बोलकर कि यह किसी की आदत है, बस इतना ही, अब अच्छी बुरी की बात नहीं है, तब तो आप इसका यूज़ करें। लेकिन अगर आपको किसी को समझाना हो, बताना हो कि यह आदत है लेकिन अच्छी आदत है, यह आदत है लेकिन बुरी आदत है, तो इस बात को समझाना हो अच्छी बुरी आदत को, तब इसमें क्या करते हैं वो देखो। तो अगर अच्छी और बुरी आदत को बताना हो तब ये जो यूज्ड टू है या एकस्टम्ड टू है या हैबिचुएटेड ऑफ है, इन तीनों के जगह पर आप एज पर रिक्वायरमेंट आप इन चारों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। आप ज़रूरत के मुताबिक इन चारों में से किसी एक का यूज़ करेंगे अच्छी या बुरी आदत बताने के लिए। आई मीन टू से कि अगर अच्छी आदत को बताना हो तो डिवोटेड टू करना, ये अच्छी आदत के लिए, और अगर आपको बताना है समझाना है कि आदत तो है लेकिन बुरी आदत है, तब करना एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना बुरी आदत यानी लत के लिए। एक एग्जाम्पल लो, जैसे रवि धूम्रपान करने का आदी है, इसे बना सकते हैं रवि इज यूज्ड टू स्मोकिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको बताना हो कि समझाना हो सुनने वाले को कि आदत तो है लेकिन ये बुरी लत है, तब यूज टू या एकस्टम टू या हैबिचुअल ऑफ, इसके जगह पर आप बुरी लत के लिए क्या होता है इन 1 2 3 इन तीनों में से किसी एक का यूज कर दे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम इन द स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें स्ट्रक्चर में वैसे ही रहेगा। तो कीजिए, चूंकि बुरी लत है तो इन तीनों में से कोई एक दे दो, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, रवि इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। या इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते थे, रवि इज एडिक्टेड टू की जगह पर हम लोग क्या कर सकते थे, गिवन टू स्मोकिंग। या और भी कर सकते थे इसका यूज कर टेकन टू का, रवि इज टेकन टू स्मोकिंग, क्योंकि ये तीनों बुरी लत को ही बताता है। अब एक और एग्जांपल लें, महिमा गरीबों की मदद करने की आदी है। अब ये मदद करना एक अच्छी आदत है, तो आप अच्छी आदत के लिए डिवोटेड टू का यूज कर दें, यूज टू, एकस्टम टू या हैबिचुअल ऑफ की जगह पर, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, महिमा इज डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर। सो वी हैव यूज्ड डिवोटेड टू क्योंकि यह एक अच्छी आदत है। नाउ एक चीज जरा देखो, क्या डू यू फाइंड एनी पिक्यूलर थिंग अबाउट दीज थ्री स्ट्रक्चर्स? डू यू फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन दिस स्ट्रक्चर? डू यू फाइंड एनीथिंग न्यू इन दिस स्ट्रक्चर? थिंक अ लिटिल। तो तुम देखोगे कि टू के बाद हमेशा V1 लगता है। ऑफ कोर्स टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है यानी V1 आता है। इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन।
if somebody comes up to you and asks you one question, which verb form is used after to? The simple and sweet answer should be one. कोई आपके पास आता है, पूछता है कि टू के बाद कैसा वर्ब लगता है, टू के बाद कैसा वर्ब फॉर्म लगता है, सीधा आपका जवाब होना चाहिए टू के बाद भी वन लगता है, जो हम आपको काफ़ी बार ये दोहरा चुके हैं, काफ़ी बार बता चुके हैं. बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इफ वी ऑलवेज यूज V1 आफ्टर टू, देन व्हाट इज दिस? टू के बाद V4, टू के बाद V4, ये तो ऑफ के बाद V4 है. तो ठीक है भाई, टू, किसी टू को छोड़कर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद V4 ही लगता है, तो इसमें कोई नथिंग ऑब्जेक्शनेबल वी फाइंड विद दिस स्ट्रक्चर. लेकिन सो फार एज दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कंसर्न, अब जरा सोचो, टू के बाद V4, टू के बाद V4, हाँ भी देखो, टू के टू टू टू, इन सबों के बाद अभी हम लोग क्या यूज़ किए? इन सबों के बाद हम लोग V4 यूज़ किए. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न कि टू के बाद हमेशा V1 ही लगता है. लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases are there in English where we use V4 after 2. लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा जगह है जहाँ पर टू के बाद हम लोग V4 या अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं. अगर वर्ब नहीं आता है तो जो शब्द है उसको डाल दें. ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमको समझना है. नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि ओके, नाउ टुडे you have made me aware of this thing that these are the places where we use 2 plus V4, कि इन सारे जगहों पर टू के बाद एक्सेप्शनली V4 लगता है. नाउ यू मे आस्क मी कि इज देयर एनी अदर एक्सेप्शन लाइक दिस, कि क्या कोई और भी अपवाद है इस तरीके का? आंसर इज yes, 5-6 more cases are there where we use V4 after 2. 5-6 और केसेज है जहाँ पर टू के बाद V4 लगता है, V1 नहीं. ये सारा exceptions है, अपवाद है. So we must learn them. So let me put these words down so that you can understand. तो ध्यान रखना इस नोट पॉइंट को, we must use V4 or other words after with a view to, with an eye to, look forward to, in addition to, committed to. ये सारे का मतलब ऐसे होता है. 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसा ये सारे शब्द हैं जिसके अंत में टू लगा हुआ है और इसके बाद अगर वर्ब लगाना होगा, वर्ब आएगा तो वो वर्ब हमेशा V4 होगा, हमेशा V4 होगा. और अगर वर्ब नहीं आया तो जो शब्द है, अदर वर्ड्स जो शब्द आता है उसको लिखिए. अब ध्यान रखना इन सारा जो एक्सप्रेशंस है इनका इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दीज स्ट्रक्चर्स इन एनी वे. किसी भी तरीके से इनका संबंध नहीं है. इनफैक्ट ये सारा हम बता रहे हैं कि सारा चीज़, सारा एक्सेप्शनल पॉइंट्स एक जगह रहे, वो सारा पॉइंट, सारा एक्सप्रेशंस एक जगह तुम्हारे पास रहे कि कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर टू के बाद V4 आता है, V1 नहीं. तो एक इस स्ट्रक्चर में तो जान ही लिए, अब उसके अलावा ये भी जान लें. तो एक एग्जाम्पल देखिए, वह सफलता पाने के उद्देश्य से कड़ी मेहनत करता है. तो के उद्देश्य से इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा? ही लेबर्स हार्ड विद एन आई टू getting success, with an eye to getting V4. यही याद रखना है. एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैं आज अपने पुराने मित्रों में से एक से मिलने की बेसब्री से आशा करता हूँ. तो इसमें देखो, बेसब्री से लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार करना या आशा करना एक ही बात है. तो इसका कैसे बनाओगे? टुडे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग. यहां पर गौर करो, लुक फॉरवर्ड टू के बाद V1 नहीं, V4. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. हम लोग अपनी देश की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हैं. अब वचनबद्ध हैं तो आप कमिटेड टू करें. कमिटेड टू का यूज करके बनाते हैं, बनाइए. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी आर
कमिटेड टू सर्विंग आवर कंट्री। अब ध्यान यहाँ देना है, कमिटेड टू V4। सो वी शुड लर्न, इन सबों के साथ हमेशा 2 के बाद V1 नहीं V4 आता है। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर पॉइंट। तो क्या डू यू कंक्लूड कि भाई यूज टू के बाद हमेशा V4 आता है? क्या इस बात को रट लें? आप रट भी नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए क्यों नहीं रट सकते हैं। एक दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हिंदी मैसेज कैसे देता है? जाया करता था, खाया करता था। ये पुरानी हैबिट को, पुरानी बात को बताता है। अब यहां पर देखो, जैसे एक एग्जाम्पल से समझें, वह रोज यहां आया करता था। आप इस स्ट्रक्चर को लगाएंगे, ही यूज टू कम हेयर डेली। इस स्ट्रक्चर का है। एक और देखो, बचपन में मैं खूब मजे किया करता था। जाया करता था, खाया करता था, इसी पैटर्न पर है। तो फिर इसका बनाइए, इसकी मदद से बनेगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? I used to make fun very much in childhood. Just I would like to draw your attention towards this point कि यहाँ पे देखो, अगर आप रट लेंगे, if you read by rote without understanding the things, अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो used to के बाद V4। अगर आप रट लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आप रट लिए used to के बाद V4, लेकिन यहाँ used to के बाद क्या आ रहा है? V1। used to V1, used to V1. So while solving the questions, please take care of this thing. जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा कि ये किसकी बात हो रही है। आदि है, अभ्यस्त होने की बात हो रही है, कि कोई पुरानी बात की, जाया करता था, खाया करता था, इस पर आधारित है। सो वी हैव टू बी केयरफुल।